ज्ञान में रुचि रखने वाले सभी भाई बहनों का गीता रहस्य के 25वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है? आज के एपिसोड में हम देखेंगे परमात्मा कहते हैं, सिर्फ मेरे ही गुणों को याद करो, मेरा ही गुणगान करो, मुझसे ही अपनी स्थिति योगयुक्त बनाओ। चलते फिरते, उठते बैठते सर्व संबंध सिर्फ मेरे साथ जोड़ो। इन सभी के पीछे मूल कारण क्या है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। श्रीमद् भगवत गीता हमारे चित्त को शुद्ध करती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, विचारों को महान करती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, हमें प्रेरित भी करती है। और भगवान कौन है, वो इस सृष्टि पर कैसे अपने दिव्य कार्य करता है, उसके आने से क्या क्या हो जाता है, इसकी कुछ झलक हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। हम बचपन से ही गीता प्रेमी रहे, बहुत पाठ करते थे, परंतु गीता में कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी गुह्यता है कि उनको बिना अपने अनुभवों के न जाना जा सकता, न समझा जा सकता, न उनका रस लिया जा सकता। जब से ईश्वरीय ज्ञान हमने लिया तो गीता के सभी रहस्य स्पष्ट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हो गए। जिस योग का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है, वही योग जब डायरेक्ट भगवान से सीखा तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। गीता में एक ही चीज़ ऐसी है जिससे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाते, कि कोई बात कहीं कह दी गई है, दूसरी बात कहीं और जगह कही है, तीसरी बात कहीं और जगह कह दी गई। एक ही विषय पर यदि हमें संपूर्ण ज्ञान लेना हो तो हमें संपूर्ण गीता पढ़नी पड़ती है और उसमें से वो बातें ढूंढनी पड़ती हैं। पर हमने जब क्रमबद्ध ज्ञान लिया तो स्पष्ट हो गया भगवान क्या है, उससे हमारा नाता क्या है। मैं भी सोचा करता था, क्यों भगवान बार बार कहते हैं निरंतर अनन्य भाव से केवल मुझे ही भजो, केवल मेरा गुणगान करो, मेरा ही कीर्तन करो, केवल मुझसे ही योग युक्त हो जाओ। तो सोचते थे क्या ये स्वार्थ नहीं है? क्यों भगवान कहता है मेरा गुणगान करो? ये तो वो मनुष्य भी जो अपनी महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाए, हम उसे कैसा कहते हैं? कोई व्यक्ति अच्छा नहीं समझा जाता जो व्यक्ति अपनी बार बार प्रशंसा सुनना चाहता हो। भगवान क्यों अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? तो हमने ये पाया, ज्ञान लेकर ये अनुभव हो गया, इस सत्य रहस्य को जान लिया कि भगवान हमें अपने से जोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं कि सब मुझे ही प्यार करें और किसी को प्यार ना करें। इसके पीछे उनके मन में एक बहुत बड़ी कल्याण की भावना है। हम थोड़ा सा स्पष्ट कराए हैं पहले भी कि सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं धीरे धीरे। आत्मा जब परम धाम में है, ब्रह्मलोक में है, तो वो संपूर्ण है। किस चीज़ में संपूर्ण है, किस चीज़ में परफेक्ट है? सभी गुणों में और सभी शक्तियों में। जन्म लेते लेते उसकी शक्तियाँ खर्च होती रहती हैं, उसके गुण भी ढीले पड़ते जाते हैं, अवगुणों का प्रवेश होने लगता है। सतयुग और त्रेता युग, 2 युग तक तो मनुष्य देव रूप में रहता है, लेकिन द्वापर से वो मनुष्य रूप में हो जाता है, उसका देव रूप समाप्त हो जाता है। इसकी चर्चा इसी अध्याय में बहुत सुंदर है। परमात्मा मनुष्य को देवता बनाते हैं। देवताओं के जब तक पुण्य रहते हैं तब तक वो देवता हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद वो मृत्युलोक में आ जाते हैं। मृत्युलोक और कुछ नहीं, द्वापर युग से जो समय चलता है उसको नरक मृत्युलोक कहते हैं, और सतयुग त्रेता के समय को स्वर्ग लोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, देवलोक कहते हैं। तो भगवान जब आकर ज्ञान देते हैं तो वो मनुष्य को देवता बना देते हैं, और उनके पुण्य 2 युग तक चलते हैं। 2 युग के बाद उनकी प्रारब्ध क्षीण हो जाती है और वो मनुष्य बन जाते हैं। फिर उनको कर्म और फल इसके अनुसार पुनर्जन्म लेना होता है।
जैसे कर्म वो करते हैं वैसा उनका पुनर्जन्म होता है। इस तरह द्वापर और कलयुग में जन्म लेते लेते उनके वो संपूर्ण शक्तियाँ और गुण प्राय समाप्त हो जाते हैं, थोड़ा सा बचता है। तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अभी यदि आत्माओं को पुनः परफेक्ट होना है, अपनी खोई हुई शक्तियाँ, पवित्रता और गुण पुनः प्राप्त करने हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, उसका एक ही सुप्रीम सोर्स है, और वो है परमात्मा। परमात्मा को सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। आत्मा पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और परमात्मा सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं से केवल सभी आत्माओं को एनर्जी मिल सकती है। इसलिए भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बार बार कहते हैं, तुम मुझे याद करो, तुम अपनी मन और बुद्धि मेरे से जोड़ दो। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन ये कल्याण की भावना है कि जो मनुष्य आत्मा अपनी मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ेगा, उसको ही फिर से परमात्मा की संपूर्ण शक्तियाँ और गुण प्राप्त हो जाएंगे और वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। उसका जो खोया हुआ खजाना है, खोई हुई शक्तियाँ हैं, खोया हुआ स्वराज है, राजभाग्य है, वो उसे फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बार बार कहा। भक्ति में इसका दूसरा रूप हो गया कि हम कीर्तन करते रहे भगवान के हम गुणगान करते रहे, उसके प्यार में भी कोई कोई भक्त मगन होते रहे, लेकिन उसके गुणों को स्वयं में अपनाया नहीं। हम गाते रहे कि तुम सर्वशक्तिवान हो, लेकिन उसकी शक्तियां हमने स्वयं प्राप्त नहीं की। हम रोज कहते रहे, हे प्रभु तुम दुख हरता हो, सुख करता हो, लेकिन हमारे दुख समाप्त नहीं हुए, दुख बढ़ते रहे। इसका कारण यही है कि हमने अपनी बुद्धि का, मन का नाता उससे जोड़ा नहीं, केवल उसका गुणगान किया और हम सोचते थे कि भगवान खुश हो जाएगा, हम उसका बहुत गुणगान करेंगे और वो अपना सब कुछ हमें दे देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। हमें उससे सर्वस्व प्राप्त करने के लिए उसको खुश करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन और बुद्धि को उस पर एकाग्र करने की जरूरत है। हमें उससे अपना नाता जोड़ने की जरूरत है। इसी अध्याय में भगवान ने कहा है, मैं ही तुम्हारा माता पिता, पर पिता में दादा, बंधु, सखा सब कुछ हूँ। ये नाता उससे जोड़ लेना, इसको योग कहते हैं। इससे उसकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इन्हीं कुछ बातों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता के इस 9वें अध्याय के आखिरी श्लोकों में बहुत अच्छी तरह की गई है। मैं बिल्कुल सरल भाषा में उनकी चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, वो आते हैं कलयुग के अंत में। उसे सतयुग में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ सभी देवता हैं। धर्म अपनी संपूर्ण श्रेष्ठ सतोप्रधान स्थिति में है। संपूर्ण चरणों के साथ धर्म मनुष्य को सुख दे रहा है, बल दे रहा है, इसलिए वहाँ भगवान के आगमन की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति त्रेता युग में है। वहाँ भी मनुष्य देव स्वरूप में है, उनके पास सब कुछ है, वहाँ अधर्म है नहीं, रोग शोक दुख अशांति कुछ नहीं है, कोई भगवान को पुकारता नहीं, वहाँ भी उसको आने की जरूरत नहीं। द्वापर युग में जब हम आते हैं तो द्वापर युग में यद्यपि मृत्युलोक प्रारंभ है, नरक की शुरुआत है, लेकिन मनुष्य बहुत संयमित है, बहुत अच्छे कर्म करता है। वहाँ भी धर्म प्रधान है। मनुष्य धर्म बहुत सुख देता है। यद्यपि द्वापर युग से भक्ति काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो भक्ति सतो प्रधान होती है। उसमें कुछ दिखावा बनावट जैसी बात नहीं होती, व्यापार जैसी बात नहीं होती। धर्म के नेता, धर्म को अपनाने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग, मंदिरों में रहने वाले लोग बहुत सात्विक होते हैं। ब्राह्मणों का जीवन भी उस समय बहुत सुंदर, प्रेरक, आदर्श रूप में होता है। तो वहाँ भी धर्म की ग्लानि नहीं होती है। इसलिए वहाँ भी भगवान को आने के लिए कोई नहीं पुकारता कि हे प्रभु आओ, हम बहुत दुखी हो गए हैं। इसलिए
द्वापर युग में भी भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप शायद सोच रहे होंगे मेरी बात सुनकर कि भगवान तो द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, सतयुग में भी आए। वास्तव में ये अंतर सभी को स्पष्ट रहना चाहिए कि वो जो आए ना, वो भगवान नहीं थे, वो देवता थे। वो तो था ही देवयुग, तो सभी देवता थे। केवल जो देवताओं के हेड थे श्री राम और श्री कृष्ण, उनका नाम भगवान के रूप में चर्चित हो गया है। भगवान को आना पड़ता है कलयुग के बिल्कुल अंत में, जब मनुष्य बहुत दुखी होकर उसे पुकारने लगते हैं, जब संसार में धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब चारों ओर पाप का साम्राज्य हो जाता है, पाप भी सबसे बड़ा काम विकार के रूप में जब हर मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है, काम ही काम, वासना ही वासना, हर मनुष्य जब वासनाओं को ही जीवन का परम आनंद मान लेता है, जब ऐसा पाप बढ़ जाता है, जब इन नातों का भेदभाव और मर्यादाएं नहीं रहती, बाप और बच्ची के संबंधों में भी वासना आ जाती है, भाई और बहनों के संबंध में भी वासना आ जाती है, ये होती है धर्म की अति ग्लानि। धर्म का भी सच्चा स्वरूप लोप हो जाता है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था नहीं रहती, धर्म बेकार की चीज, बूढ़ों की चीज, अंधश्रद्धा की चीज बनकर रह जाता है। तब आना पड़ता है भगवान को, और वो समय होता है कलयुग के अंत का, क्योंकि भगवान के मुख्य कार्य ही स्थापना, विनाश और पालना है। तो वो उसी समय आएगा जब उसको तीनों कार्य एक साथ संपन्न करने होते हैं। तो भगवान आकर कार्य करते हैं, और उसका कार्य करने का तरीका है, कार्य कोई वो जादू से नहीं करता, उसे फिर से सतयुग रचना है। ध्यान देंगे आप इस बात पर। सतयुग में मनुष्य है देवता, उसे सभी को मुक्ति देनी है, दो चीजें करनी है उसे। अनेकों ने उससे मुक्ति मांगी है और संसार बदलना है, दूसरा उसका मुख्य कार्य ये है। सतयुग में होते हैं मनुष्य देवता, और कलयुग में मनुष्य है, जिसको आसुरी संप्रदाय भी कह दिया गया है, जिसमें मनुष्य अपनी मानवता को पूरी तरह भूल जाता है। अब इस मनुष्य को देवता बनाना है। कलयुग को सतयुग में बदलने का अर्थ है मनुष्य को देवता बनाना। तो परमात्मा स्वयं आकर एक ऐसी मिशन चालू कर देते हैं सत्य ज्ञान के द्वारा, जिससे मनुष्य देवता बन जाता है। और वो तरीका है कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे देते हैं। संसार में हर मनुष्य के अंदर जो अज्ञान आ जाता है, उसका निवारण कर देते हैं, और उसे अच्छी तरह समझा देते हैं कि तुम तो देवता थे, तुम देवताओं के वंशज हो, तुम देवताओं के पुजारी नहीं हो, तुम्हें केवल उन्हें पूजना नहीं है, अब तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। भगवान आकर याद दिला देते हैं, मैं फिर से आया हूँ तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए, इसलिए पवित्र बनो और योगी बनो। तो परमात्मा ही खुद आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं, इसलिए उसके संपूर्ण ज्ञान को या परमात्मा को उसके बिना नहीं जाना जा सकता। गीता में भी कई बातें लिख दी हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उन बातों पर तो हम अब नहीं जा रहे हैं, पर परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, सृष्टि चक्र चलाने वाला है, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप है, स्थापना, पालना और विनाश का दिव्य कर्तव्य करने वाला है, जो जन्म मरण से न्यारा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, जो आकर सभी मनुष्यों के दुख हरता है, सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मनुष्य में देवत्व भरता है, वो हमारा है। हमें विशेष रूप से इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है अपने अंदर। केवल उसकी कीर्तन नहीं करनी है, गुणगान नहीं करना है कि जिसकी इतनी महिमा है वो मेरा है, मेरा पिता है। वो पिता को ही बाबा भी कहा जाता है, वो मेरा बाबा है। तो भगवान आकर सभी मनुष्यों को ज्ञान देते हैं, और जो उनसे ज्ञान लेता है, अपने जीवन को पवित्र बना लेता है, वही व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो जाता है, और उसी का अगला जन्म
देव स्वरूप में होता है, वही सतयुग का देवता बन जाता है। इसलिए परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो उसके ज्ञान में संपूर्ण रूप से अलौकिकता होती है। वो ज्ञान दुनियावी ज्ञान से बिल्कुल भिन्न होता है और उसके ज्ञान की पहचान ही होती है कि उस ज्ञान के द्वारा मनुष्य पवित्र बनने लगते हैं। आवाज़ हो जाती है संसार में, कौन है जो सबको ब्रह्मचर्य का पाठ सिखा रहा है? ब्रह्मचर्य तो असंभव है। मनोवैज्ञानिक कहने लगते हैं ये तो अगेंस्ट नेचर है, हो ही नहीं सकता, टेंशन हो जाएगी, मनुष्य मर जाएगा अगर वो ब्रह्मचर्य पालन करे। लेकिन जब लोग देखते हैं कि हजारों लाखों लोग पवित्र बन रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है और इस पवित्रता के बल से ही संसार बदल जाता है, प्रकृति बदल जाती है। क्योंकि जैसे मनुष्य का पतन हुआ है, वो देवता से इस स्वरूप में आया है, वैसे ही ये तीनों स्थितियां प्रकृति की भी होती हैं। प्रकृति पहले सतो प्रधान थी, फिर रजो और तमो में आई, अब पूरी तरह से प्रकृति तमो प्रधान है। अर्थात प्रकृति में शक्ति नहीं रही है। एक तो हम सोचते हैं हवा पानी दूषित हो गया है, गर्मी बढ़ रही है, वृक्ष कट गए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी पर्याप्त नहीं रही हैं, इन पानी की भी बहुत दिक्कत होती है, इतने मनुष्य बढ़ गए हैं कि पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती। ये तो हुआ कि प्रकृति निर्बल हो गई है। लेकिन दूसरा स्वरूप प्रकृति का आंतरिक स्वरूप है कि उसके अंदर जो पवित्रता थी वो भी नष्ट हो गई है। लेकिन प्रकृति तो जड़ है, वो डिपेंड करती है मनुष्य पर। मनुष्य जब पवित्र होता है तो प्रकृति भी पवित्र होती है, और मनुष्य जब अपवित्र हो जाता है तो प्रकृति भी अपवित्र होकर अपनी शक्ति खो देती है। तो इस तरह परमात्मा ज्ञान देते हैं। अब जब वो ज्ञान देंगे तो वो कोई वेद पढ़कर तो नहीं सुनाएंगे, कोई वो वेदों की कोटेशंस तो नहीं देंगे, वो कोई ये तो नहीं कहेंगे उपनिषदों में ये लिखा है, दर्शनों में ये लिखा है इसलिए ये सत्य है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, वो वेदों शास्त्रों का संपूर्ण सार बिल्कुल सिंपल भाषा में सुना देता है। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, हम दोनों कब अलग हुए थे और अब फिर से मिलन का समय है। तो यही दिव्य कार्य परमात्मा फिर से आकर इस समय सृष्टि पर कर रहे हैं। तो गीता में जैसे कहा गया है कि सभी कर्म मुझसे ही प्रारंभ होते हैं, अर्थात परमात्मा ही मनुष्य को आकर श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो, भोजन खाते हो, बनाते हो, यज्ञ हवन करते हो, वो सब मुझ में अर्पण करो। बहुत गहरी बात है। हम सभी मनुष्यों के लिए है, केवल भक्तों के लिए नहीं, केवल योगियों के लिए नहीं। समर्पित भाव से कर्म करना, समर्पित भाव से जीवन में रहना, ये अपने जीवन को तनाव मुक्त रखने का, पवित्र रखने का, बोझ से मुक्त बनाने का बहुत ही सुंदर तरीका है। तो हम अच्छे कर्म करें, परमात्मा को अर्पित कर दें। हम सोच लें हमें अपने कर्म परमात्मा को अर्पित करने हैं तो बुरा कर्म हमसे होगा नहीं, क्योंकि पाप कर्म हम कैसे भगवान को अर्पित करेंगे, वो तो हमारे पाप कर्म स्वीकार करेगा ही नहीं। तो समर्पित भाव हमें पुण्य कर्मों की ओर ले जाता है, हमें प्रेरित करता है कि तुम कितने महान हो, तुम कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकते। तो हम सभी ऐसा लक्ष्य बना लें अपने जीवन में कि हमें अपना हर कर्म परमात्म अर्पण करना है। केवल मंदिर में बैठकर ढोलक बजाकर गाना ही नहीं है, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रैक्टिकली सच्चे मन से ये भावना अपने अंदर बैठानी है कि हमारा ये शरीर, हमारा ये मन और हमारे पास जो धन संपत्ति है, परिवार है, हम जो निरंतर कर्म कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, वो सब परमात्मा को अर्पित करते चलें। भोजन जब हमारे सामने आए तो हम अपने परम पिता को याद करके पहले उसे भोग लगाएं, उसे अर्पित करें, अपने मन में संकल्प करें कि भोजन तुमने हमें दिया है, पहले तुम इसे स्वीकार करो।
तो हमें आभास होता रहेगा कि हमारे भोजन को परमात्मा ने स्वीकार किया है और वो भोजन हमारे चित्त को शुद्ध करने में बहुत बड़ा काम करेगा। तो समर्पित भाव से जीना भी वास्तव में योग का ही एक अंश है, श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आज ये भाव आ गया है कि मैं करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस मैंपन ने मनुष्य को बोझिल कर दिया है, भारी कर दिया है, और यही ईगो तनाव का प्रमुख कारण है। लेकिन भगवान सिंपल सी युक्ति बताते हैं, करन करावनहार मैं हूँ, तुम तो केवल निमित्त हो। अपने को निमित्त समझकर समर्पित भाव से हर कर्म करते चलो तो तुम्हारे कर्म दिव्य भी हो जाएंगे, तुम्हें बांधने वाले नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त कर देंगे और तुम अपने कर्मों का आनंद लोगे, और यही कर्म तुम्हें कर्मातीत स्थिति की ओर ले चलेंगे। आओ हम सब सीख लें कि जीवन में हमें अपने हर कर्म को एंजॉय करना है। कर्म हमें भारी न करें, हम हर कर्म का आनंद लें और आनंद पूर्वक ही हर कर्म करें। कर्म की शुरुआत भी आनंद से करें और कर्म की समाप्ति भी आनंद से करें, तो हमारे कर्म सचमुच संसार के लिए बहुत प्रेरक हो जाएंगे और हम योग युक्त ही कहे जाएंगे। हम स्वयं को परमात्मा के अति समीप पाएंगे कि परमात्मा से योग लगाने से, अपने सर्व संबंध उनसे जोड़ लेने से हमें उनकी गुण व शक्तियाँ विरासत में प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा ही सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू
तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए, जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए, वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए, वो परमानंद को पाए।